अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के लिए जो हिंदी से उर्दू अनुवाद है उसको देखेंगे और ये आपका अनुवाद अभ्यास नंबर 7 है, जिसे आप प्रैक्टिस सेट 7 का नाम दे सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट गुजर चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। संपूर्ण अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं सहायक उर्दू अनुवादक की तो दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का जो है पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, वो अभी तक नहीं आए हैं, इसीलिए क्लासेस जो हैं वो रेगुलर आपको शायद कि नहीं दिख रहे हैं। तो जब इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे उसके बाद हम लोग इसकी क्लासेस दिन में 2 मरतबा करेंगे। एक इसका अनुवाद अभ्यास करेंगे और एक हम लोग जो है ग्रामर या फिर जीके की तरफ ध्यान देंगे। तो आज हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं और आज हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसके बारे में हिंदी से उर्दू अनुवाद करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ को भी देखेंगे। तो शब्दार्थ पहले समझ लेंगे, उसके बाद में फिर इसके अनुवाद की तरफ हम लोग ध्यान देंगे जो कि लॉन्ग रहेंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये आपके इसके ऊपर में ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो ऑब्जेक्टिव रहेंगी, ठीक है, यानी कि लॉन्ग जो हिंदी से उर्दू अनुवाद करने को रहते हैं तो वो चीज़ है। तो इसको आप लोग अगर समझ के रखेंगे, समझेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वे सारे स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनको कहा था ग्रुप के माध्यम से कि आप लोगों का जो टेस्ट है यानी कि टेस्ट के बारे में कहा था, तो वे सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, आप लोग अपना अपना कॉपी को निकाल लेंगे और आपने जो कॉपी में मैंने कहा था ना कि जितने भी प्रश्न हैं उनको आप कॉपी में उतार लें। उतारने के बाद में उसका जो उत्तर है उसके नीचे में या फिर उसके सामने में लिखें और क्लास करने के वक्त में आप उन्हें मिलाएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग वो कॉपी निकाल लीजिएगा और उसके बाद अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझाऊंगा मैं आपको, तो आप अपने आंसर के साथ आप मिलाएं कि आपने सही किया है गलत। अगर गलत है तो उसको रेड पेन से उसे मार्किंग करके उसे गलत करके आप उसकी जगह में सही मतलब कि लिखेंगे। जैसे एक शिक्षक बच्चों का कॉपी चेक करते हैं उसी हिसाब से आप अपना कॉपी खुद चेक करेंगे। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर ऑनलाइन टेस्ट लाइए जिससे हमारे पास समय बचे। देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक जो है ये आपके जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे कलम के साथ में उतना आपके लिए फायदा है। इसलिए मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं लाऊंगा आपके लिए, मैं आपके लिए फिजिकल टेस्ट लाऊंगा, यानी कि जो आप खुद ऑफलाइन का जो ये है वो आप महसूस करेंगे। तो ये इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जब कॉपी कलम के साथ करेंगे तो आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं लाने वाला हूँ, आपको जो कि फिजिकली आपको देना होगा जैसे ऑफलाइन आप देते हैं। तो हम लोग वो कॉपी को निकाल लीजिएगा जो टेस्ट 1 का था, मैंने ग्रुप में भेजा था। तो यहाँ देख सकते हैं इस साइड में आपके जो हिंदी है और यहाँ पर आप इस साइड में राइट साइड में देख सकते हैं ये आपके मतलब कि उर्दू है। तो ऑनलाइन शिक्षा को हम लोग उर्दू में ऑनलाइन तालीम कहेंगे। देखिए, ऑनलाइन जो है ये आपके इंग्लिश का लफ्ज है और शिक्षा ये हिंदी का है। तो ऑनलाइन को ऑनलाइन भी कह सकते हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में, और शिक्षा को तालीम तो ऑनलाइन शिक्षा तो ऑनलाइन तालीम ये हो गया। इंटरनेट को इंटरनेट ही कहेंगे, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, हालांकि इंग्लिश का लफ्ज है इंटरनेट। मोबाइल को मोबाइल ही कहते हैं और उसके बाद में कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहेंगे, लैपटॉप को लैपटॉप ही कहेंगे। ये कोई देखिए जो हिंदी के जो उर्दू होते हैं ना, तो अगर मुश्किल उसके अगर हैं जैसे कि छात्र हैं, छात्र का उर्दू में क्या होता है, तालिब इल्म होता है ना। तो अगर आपको लगे कि उस हिंदी का कुछ उर्दू लफ्ज होता है तो आप लिख लेंगे, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई उसका जो हिंदी का जो उर्दू है वो मतलब कि सेम रहने वाला है तो आप सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिएगा, शिक्षक को हम लोग उस्ताद कहते हैं, ये सभी तो बहुत आसान आप लोग जानते हैं। पढ़ाई को पढ़ाई ही कहते हैं, ज्ञान को तालीम कहिए, फिर इल्म कहिए, तो इल्म यहाँ पर ज्यादा बेटर है क्योंकि ज्ञान को इल्म कहते हैं। कक्षा को जमात कहते हैं, ये सभी आपको पता है। वीडियो वीडियो ही होगा। लाइव क्लासेस तो लाइव क्लासेस वो सेम रहने वाले हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस तो रिकॉर्ड शुदा क्लास कह सकते हैं इसको। और ऐप को ऐप ही कहेंगे, वेबसाइट को वेबसाइट ही कहेंगे, डाउनलोड को डाउनलोड ही कहेंगे उर्दू में भी, अपलोड को अपलोड ही कहेंगे और परीक्षा को इम्तिहान कहेंगे, है ना।
होमवर्क को आप लोग घरेलू काम भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद नोट्स को हम लोग नोट्स ही कहेंगे, सुविधा को सहूलियत कहेंगे, आप लोग मिलाते जाइएगा। समस्या को मसाला कहते हैं, वक्त को मतलब कि समय को वक्त कहते हैं, पैसा को पैसा, बचत को बचत ही कहेंगे। उसके बाद ध्यान को तवज्जह कहते हैं। और शिक्षक छात्र संवाद, संवाद मतलब बातचीत होता है या फिर राब्ता कह सकते हैं यहाँ पर। तो शिक्षक छात्र संवाद, उस्ताद और तालिब इल्म का राब्ता ऐसा कह सकते हैं। तकनीक को टेक्नोलॉजी, हालांकि ये टेक्नोलॉजी आपकी इंग्लिश का ही लफ्ज है। और शिक्षा प्रणाली को तालीमी निज़ाम कहते हैं। तो शिक्षा प्रणाली मतलब निज़ाम होता है, शिक्षा प्रणाली यानी कि तालीमी निज़ाम। तो ये चीज़ हो गया। तो मैंने अभी आपको जो है कुछ लगभग 25 के आसपास का हिंदी से उर्दू जो शब्दार्थ हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको आपको बताया। अब आते हैं हम लोग जो हिंदी से उर्दू अनुवाद है उनको देखेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा शुरू में, उसके बाद फिर लॉन्ग, उसके बाद फिर और लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं और ये अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा लास्ट में, जो आप लोग अभी कॉपी कलम के साथ बैठे हुए हैं और मिला रहे हैं, तो अभी कितने बन रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं वो आप बताइएगा। जैसे शब्दार्थ में कितने आपके सही हुए, और हिंदी से उर्दू जब ये अनुवाद होगी तो उनमें से आपके कितने सही होंगे, वो आप चेक करने के बाद उसका फोटो खींच करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा, ताकि मैं भी एक नज़र जो है कि देख सकूं कि आप लोग कितने अनुभव हो चुके हैं। आइए समझते हैं हिंदी से उर्दू अनुवाद को। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले जो आप लोग हिंदी से उर्दू अनुवाद करेंगे, तो उन हिंदी के शब्दार्थ को देखेंगे जिसके उर्दू होते हैं। जैसे कि उपयोग है, उपयोगी यहाँ पर है तो उसको हम लोग कहते हैं मुफीद, जो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो उपयोगी, तो इनका जो है कि आपको मुफीद। उसके बाद शिक्षा को तालीम कहते हैं, तो ठीक है, और बाकी तो सेम रहने वाले हैं। तो उस हिसाब से एक मरतब जो है ना, जो हिंदी को आपको चेंज करना उर्दू में, तो पहले उनके शब्द आपको पता होने चाहिए। तो ऊपर में तो वैसे बता ही दिया हूँ, उसको ध्यान से देखे होंगे तो भी समझ में आ रहा होगा। और वैसे आसान ही लेवल है, ये हार्ड लेवल उतना है नहीं, धीरे धीरे आप लोगों के लिए हार्ड लेवल लाया जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन शिक्षा जो है बहुत उपयोगी है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन तालीम। शिक्षा को तालीम बहुत उपयोगी है तो बहुत मुफीद है, समझ में आ गया। उसके बाद में अगला देखिएगा कि छात्र मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। छात्र को हम लोग तालिबे इल्म कहते हैं, और मोबाइल को मोबाइल ही कहेंगे, और पढ़ाई को पढ़ाई ही कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा छात्र मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, तो तालिबे इल्म मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। ये तो आपको सेम रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में है, इंटरनेट के बिना ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं है। संभव को हम लोग मुमकिन कहते हैं, ठीक है। और देखिए, आप लोग हर एक चीज जानते हैं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन कमी किस बात की है, प्रैक्टिस की कमी है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग इसमें भी एक्सपर्ट बन जाइएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। मेहनत करते रहिए। फॉर्म कब आ जाए कहना मुश्किल है, फॉर्म के आने से पहले ही हम लोग को तैयारी कर लेनी है। तो देखिए, इंटरनेट के बिना, तो इंटरनेट के बगैर, बिना को बगैर कहिए, ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं है। तो ऑनलाइन तालीम, शिक्षा को तालीम संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। इंटरनेट के बगैर ऑनलाइन तालीम मुमकिन नहीं, इस हिसाब से। नेक्स्ट को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, कह रहा है कि शिक्षक वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो शिक्षक को उस्ताद कहते हैं। वीडियो के माध्यम, तो वीडियो के जरिया, माध्यम को जरिया कहेंगे। पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं। तो शिक्षक वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो उस्ताद वीडियो के जरिया पढ़ाते हैं। कितने आसान तरीके से हो गया। आप लोग मिला रहे हैं ना, एक बार तो कमेंट कर दीजिए। आप लोग जो टेस्ट लगा था कल, टेस्ट नंबर 1 है वो, आप लोगों को मैं कहा था कि जब क्लासेस इसके होंगे 7 बजे, तो आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठ जाएंगे और मिलाते जाएंगे आपके कितने सही हो रहे हैं। तो एक बार तो आप लोग कमेंट करिए सब मिल करके कि क्या आप अभी चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं, एक बार तो कमेंट कर दीजिएगा। ऑनलाइन कक्षा घर बैठी ली जा सकती है। तो ऑनलाइन शिक्षा, ये कक्षा ये, तो कक्षा को तो जमात कहते हैं, और बाकी हाँ कुछ तो बदलना नहीं है। तो यहाँ हो जाए ऑनलाइन कक्षा घर बैठे ली जा सकती है। तो ऑनलाइन जमात घर बैठे ली जा सकती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने में है, आजकल अधिकतर छात्र ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं।
तो उपयोग करना यानी कि इस्तेमाल करना, ये तो आपके सेम रहने वाले हैं। तो आजकल का आजकल, अधिकतर अधिकतर को ज्यादातर कह दीजिए, उर्दू में ज्यादा बेहतर होगा। और छात्र तो तालीमी ही लोग, तालिब इल्म हो गया। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आजकल अधिकतर छात्र, तो आजकल ज्यादातर तालिब इल्म ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तालीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हिसाब से कितने आसान तरीके से हो रहे हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से समय और पैसा की बचत होती है। जी हाँ, देखिए, बचत तो आपके सेम होंगे। ये तो पूरे सेम होने वाले हैं, सिर्फ समय को बदल देना है वक्त में। ऑनलाइन शिक्षा से समय और पैसे की, तो ऑनलाइन तालीम से वक्त और पैसे की ऊपर में है बचत होती है, तो हिंदी उर्दू में भी बचत होती है, सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए, कई छात्रों को इंटरनेट की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो समस्या का सामना, तो मसाला होगा समस्या का, सामना तो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ। कई छात्रों को इंटरनेट की समस्या का, तो कई तालिब इल्मों को इंटरनेट के मसाला का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ भी सामना करना पड़ता है, उर्दू में भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान लगाना कठिन होता है ना, ये भी बात सही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई में तवज्जो, ध्यान को तवज्जो कहते हैं, लगाना मुश्किल होता है, कठिन को मुश्किल कहेंगे ना। ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान लगाना के कठिन होता है, तो ऑनलाइन पढ़ाई में तवज्जो लगाना मुश्किल होता है, ये तो आपके होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे कि शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन नोट्स भी भेजते हैं, जैसे कि मैं आपको भेजता हूं, है ना, कि जैसे क्लास खत्म होगी इसका नोट्स आपको चले जाएंगे ग्रुप में। तो शिक्षक छात्रों को, तो उस्ताद तालिब इल्मों को ऑनलाइन नोट्स भी भेजते हैं, तो ऑनलाइन नोट्स भी भेजते हैं, आपके सेम रहेंगे। चेंज उन्हीं को करना है ना जिनके हिंदी के उर्दू बनते हों, नहीं बनेंगे तो आपको सेम लिखना होगा। अगला आपके सामने में क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को काफी हद तक बदल दिया है। तो ऑनलाइन शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को, तो पारंपरिक को आप कहिए रिवायती, रिवायती तालीम, पारंपरिक शिक्षा को रिवायती तालीम काफी हद तक बदल दिया है, तो काफी हद तक बदल, तो सेम रहेंगे। तो ऑनलाइन शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को, तो ऑनलाइन तालीम ने रिवायती तालीमी निज़ाम को, प्रणाली निज़ाम कहिए, और को ऊपर हिंदी में है काफी हद तक बदल दिया है, तो उर्दू भी हो जाएगा को काफी हद तक बदल दिया है। आसान है, मिलाते रहिएगा आप लोग कॉपी कलम के साथ में, परेशानी है कमेंट करिए, ठीक है। अगला आपके सामने में कि यह शिक्षा प्रणाली तकनीक पर आधारित है। तो यह शिक्षा प्रणाली, तो यह तालीमी निज़ाम, प्रणाली निज़ाम होता है ना, मैंने बताया आपको। तो ऑनलाइन तालीम, यह शिक्षा प्रणाली, तो यह तालीमी निज़ाम तकनीक, तो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो मबनी है, मबनी है, आधारित को आप लोग मबनी कहिएगा, बना हुआ है, उसी बेस पर है, ऐसा कह सकते हैं। छात्रों को अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अनुशासन को आप लोग नज़्म ज़ब्त कह सकते हैं, यानी कि जो कानून के दायरे में रखा जाए, जो नियम के दायरे में रखा जाए, तो अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। छात्रों को अनुशासन बनाए रखना, तो तालिब इल्मों के लिए निज़ाम और ज़ब्त बरकरार रखना बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी है, ये हो गया आपका बिल्कुल। अगला है ऑनलाइन शिक्षा के कारण दूर दराज के छात्र भी पढ़ सकते हैं। कारण को तो वजह कहिएगा, दूर दराज का तो सेम ही रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा के कारण, तो ऑनलाइन तालीम की वजह से दूर दराज के छात्र भी पढ़ सकते हैं, तो दूर दराज के तालिब इल्म भी पढ़ सकते हैं। बहुत आसान है ना, आसान है कि नहीं है? है। अगला देखिएगा कि इस प्रणाली में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भरता को हम लोग क्या कहते हैं? खुद इनहिसारी, खुद इनहिसारी आवश्यकता को जरूरत कहेंगे। तो इस प्रणाली में, तो इस निजाम में आत्मनिर्भरता, तो खुद इनहिसारी की आवश्यकता होती है, तो की जरूरत होती है, इस हिसाब से।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉन्ग लिया हूँ और आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिट करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन है। ऑनलाइन शिक्षा को ऑनलाइन तालीम कहेंगे। आधुनिक मतलब कि तो नया जो होता है, जिसके आप उर्दू में कह सकते हैं जदीद कह सकते हैं, और युग का मतलब होता है जमाना, दौर। महत्वपूर्ण को हम लोग अहम कहते हैं, देन है तो देन वो तो सेम रहेंगे। तो ऑनलाइन शिक्षा आधुनिक युग की, तो ऑनलाइन तालीम जदीद दौर की एक महत्वपूर्ण देन है, तो यहाँ होगा एक अहम देन है। समझ में आ गया। इसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसके जरिए तालिब इल्म घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम लोग माध्यम को जरिया कहेंगे और कोई नया चीज नहीं है इसमें। यह शिक्षा इंटरनेट और तकनीक पर आधारित होती है, तो उसी मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह तालीम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर मबनी होती है। इसमें वीडियो, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें वीडियो, लाइव तो सेम रहने वाले, इसमें वीडियो, लाइव क्लास और रिकॉर्ड शुदा लेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, वो सेम रहेंगे, खाली उपयोग को चेंज कर देना है। इसमें समय और पैसे की बचत होती है, इससे वक्त और पैसे की बचत होती है, सेम रहेगा। लेकिन इसमें कुछ समस्या भी हैं, तो यहाँ हो जाएगा लेकिन इसमें कुछ मसाइल भी हैं। मसाला समस्या का तो मसाला होता है, समस्याएं हैं तो मसाइल हो जाएगा उसका प्लूरल। जैसे कि इंटरनेट की कमी, ध्यान भटकना, तो यहाँ हो जाएगी इंटरनेट की कमी, तवज्जो का हट जाना, तवज्जो जो ध्यान होता है, और तकनीकी समस्याएं तो और हो जाएगा तकनीकी मसाइल। इस हिसाब से समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन शिक्षा आज के समय में तेजी से बढ़ रही है। तो ऑनलाइन तालीम आज के दौर में, समय को दौर कहिए, तेजी से बढ़ रही है, सेम रहेगा। यह शिक्षा का एक नया तरीका है, तो यह तालीम का तालीम का एक नया तरीका है। ठीक है, आप लोग मिलाते रहिएगा जो पेड वाले स्टूडेंट हैं, जिसमें छात्र इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ जो जिसमें तालिब इल्म इंटरनेट के जरिए पढ़ाई करते हैं, ये सेम रहेगा। कोरोना काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया है, और सही बात है, जितने भी चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो या दीगर चीजें हो, ये लॉकडाउन में ही ज्यादा फेमस हुआ है ना। कोरोना काल में इसका महत्व तो हो जाएगा यहाँ पर कि कोरोना के दौर में, कोरोना काल का मतलब दौर होता है समय ना, कोरोना के दौर में इसकी अहमियत यानी कि इसका महत्व को अहमियत कहिएगा, है ना, और भी बढ़ गई है, तो और भी बढ़ गई है, ये आपके सेम रहने वाले हैं। इसके माध्यम से छात्र कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो वही सेम रहेगा। इसके जरिए तालिब इल्म कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका तो कोई नया शब्द दिख नहीं रहा है। हालांकि को आप लोग यहाँ पर कहेंगे ताहम, हालांकि ताहम इसके कुछ नुकसान भी हैं, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन के नुकसान भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, ऊपर में आप देख सकते हैं हिंदी में, जैसे कि छात्रों का ध्यान भटकना और इंटरनेट की समस्या, हो जाए जैसे तालिब इल्मों की तवज्जो का हट जाना और इंटरनेट का मसाला, ये बात हुआ भी है। इसलिए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा इसलिए हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उपयोग को इस्तेमाल कहते हैं ना, इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों ने क्लास कैसा लगा कमेंट करिए। और ये जो आप YouTube चैनल देख रहे हैं एक्टिव ज्ञानी क्रीड़ा 9.0, इसमें आप लोगों को सहायक उर्दू अनुवादक की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इजी लेवल है, धीरे धीरे हम लोग जो है हार्ड लेवल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको हार्ड लेवल पढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है, और आपके साथ में जो फ्रेंड्स हैं जो कि क्लासेस देखते हैं वो सभी भी बराबर नहीं है, सबको साथ में लेकर चलना है। लेकिन इसके जो नोटिफिकेशन आने से पहले ही हम लोग हार्ड लेवल शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी तैयारी जो है अब रेगुलर हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर जो स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं उर्दू की, तो उसकी भी तैयारी मैं कराने वाला हूं, और बहुत ही जल्द जो है ये बैच जो है लॉन्च होने वाला है, और ये फ्री रहेगा, इसलिए कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को फ्री में ही
आपको बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करा दी जाएगी इसी चैनल से ही। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है, उसमें आपको लोग फ्री नोट्स दिया जाएगा, पढ़ने के लिए हेल्प कराया जाएगा, हर एक चीज की सुविधा आपको दी जाएगी। इसलिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि इसकी क्लासेस में जो कि पूरे जोश के साथ लाया जा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो क्लास कैसा लगा, बाकी जो स्टूडेंट टेस्ट दिए हैं, देने के लिए कहा था, वो जो कॉपी अभी मिलाए हैं, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करिए, और साथ साथ उसका फोटो खींचिए। फोटो खींचने के बाद में पेपर का मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कॉल वगैरह थोड़ा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके प्रश्न है वो व्हाट्सएप में टाइप कर दीजिएगा, कॉलिंग में परेशानी होती है। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।